एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस ट्यूटोरियल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि क्लीन क्लोजर क्या होता है, क्लीन प्लस क्लोजर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लीन क्लोजर फर्स्टली होता क्या है। तो ये यहाँ पर मैंने एक बुकिश डेफिनेशन लिखी है, जो आप पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने भी पढ़ी थी, मुझे समझ में आया था। जब तक हम बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता है कि क्लीन क्लोजर को हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा स्टार क्या होता है? तो सिग्मा स्टार को समझने से पहले हमें सिग्मा को समझना पड़ेगा कि सिग्मा एक्चुअली में होता क्या है। तो सिग्मा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिग्मा अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम सिग्मा और सिग्मा स्टार समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में होता क्या है। फर्स्टली हमने यहाँ पर एक सिग्मा लिया है, इसको हमने एक वैल्यू ली है ए और बी। सिग्मा की वैल्यू ली है हमने ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की पावर 0 लेती हूँ, सिग्मा की पावर 0 मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ लेंथ 0। मैंने एक स्ट्रिंग ली है। स्ट्रिंग हमें सब पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें सब कुछ डिफाइन कर रखा है कि क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे की वीडियो समझ पाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपको टीओसी में कमांड करनी है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पूरी लिंक्ड वाइज है सारी वीडियोस, तो आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, देन आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल बता देती हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट होता है। ऑफ अल्फ़ाबेट इज सेट टू बी नोन एज स्ट्रिंग्स। तो अगर मैंने सिग्मा की पावर 0 ली है तो इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो सिग्मा की पावर 0, अगर मैंने सिग्मा की पावर 0 लिया, इसका मतलब न मैंने उसकी लेंथ, कुछ भी लेंथ नहीं ली है, उसकी लेंथ मैंने 0 ली है, तो न वो ए होगा न वो बी होगा। लेंथ, अरे भाई लेंथ 0 मतलब तो वही होता है ना, मैंने उसकी कुछ भी लेंथ नहीं ली, कुछ भी वैल्यू नहीं ली है तो 0 होगा। तो 0 को, अगर हमने लेंथ कुछ नहीं ली तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? एप्सिलम से, क्योंकि वैल्यू नल होगी तो नल वैल्यू को हम यहाँ पर एप्सिलम से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सिग्मा 1। सिग्मा 1 मतलब यहाँ पर अगर मैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ, उसकी लेंथ मैं कितनी ले रही हूँ? मैं 1 लेती हूँ, तो क्या होगा? लेंथ 1 मतलब ए और बी एक स्ट्रिंग बनेगा। अरे भाई एक स्ट्रिंग बन रहा है ना यहाँ पर, ए का भी एक स्ट्रिंग बन रहा है, बी का भी एक स्ट्रिंग बन रहा है, तो ए की लेंथ एक ही बन रही है ना। ए और बी की एक ही लेंथ बन रही है, वैल्यू 2 है लेकिन लेंथ एक ही बन रही है। फिर अगर मैंने लिया एप्सिलम 2, सिग्मा 2, और इसकी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ 2, लेंथ 2 मतलब 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा, सिग्मा डॉट सिग्मा। तो एक सिग्मा की वैल्यू हमने क्या ली थी? ए बी। तो 2 सिग्मा की वैल्यू क्या लेंगे हम? ए बी, क्योंकि 2 सिग्मा है ना यहाँ पर, ए बी। तो यहाँ पर क्या है? सिग्मा की वैल्यू 2 ली मतलब लेंथ 2, तो 2 सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? ए बी। फिर हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे, तो ए बी और बी। तो कितनी स्ट्रिंग बनी इसकी? 4 स्ट्रिंग बनी है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में समझा होगा कि हमने स्ट्रिंग कैसे बनाई थी, कैसे क्या किया था, लैंग्वेज कैसे प्रेजेंट की थी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। इसे हम, ये हमारा इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज, इसे हम फाइनाइट लैंग्वेज का एक मेन एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। फिर अगर मैंने सिग्मा की पावर 3 ली विथ लेंथ 3, सिग्मा, तो 2 सिग्मा की वैल्यू क्या निकाली हमने? ए बी और बी। 2 सिग्मा की वैल्यू तो ये निकल गई थी हमारी, ठीक है। अब एक सिग्मा की वैल्यू और है तो ए और बी और लेंगे, ए और बी। अब हम इसे अगर हम इसका इंटू करेंगे तो क्या क्या निकल जाएगा? ट्रिपल ए बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी ए और बी। तो टोटल 8 स्ट्रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग बनेगी। जैसे कि हमें पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर मैं 2 की पावर 3 लूँगी, अगर मैंने सपोज करिए सिग्मा को हमने वैल्यू दी 2 और मैंने अगर 2 की पावर 3 ली तो 8 वैल्यू आएगी,
क्योंकि हम क्या करेंगे 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा ना, तो यहाँ पर भी 8 स्ट्रिंग बन रही है। ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हम 2n तक, सिग्मा n तक पहुँचेंगे। तो सिग्मा n को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्टार भी बोल सकते हैं। और सिग्मा स्टार फ्रेंड्स हमें पता है क्या होता है, सिग्मा स्टार हमारा होता है क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर क्या है, क्लीन, अब सिग्मा स्टार वो वैल्यू है जो कि सारी, जो मतलब ए और बी की लेंथ को लेकर जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना रही है वो हमारा कहलाता है क्लीन क्लोजर। ठीक है, क्लीन क्लोजर इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद द लेंथ ऑफ पॉसिबल ए एंड बी की जगह दूसरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा क्लीन क्लोजर कहलाता है। तो क्लीन क्लोजर हम, मुझे लगता है कि आपको क्लीन क्लोजर समझ में आ गया होगा कि क्लीन क्लोजर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो क्लीन क्लोजर को हम a प्लस बी स्टार से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो द क्लीन स्टार, sigma star is a urinary operator on a set of symbol or string sigma that gives the infinite set of all possible string of all possible length over sigma including null operator। मतलब जो हमारा सिग्मा स्टार है वो नल ऑपरेटर को इंक्लूड करके जो भी स्ट्रिंग बनाता है, जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग बनाता है, उसे हम क्लीन स्टार बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है कि एक और चीज़ होती है इसमें, सिग्मा प्लस क्लोजर। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली डेफिनेशन दोनों की सेम है कि क्लीन क्लोजर क्या होता है, क्लीन पॉजिटिव क्या होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट है। क्लीन प्लस क्या होता है, क्लीन बस एक माइनर से डिफरेंट है कि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग बनती है वो तो बनती है, लेकिन इसमें एप्साइलम का यूज़ नहीं होता है। एप्साइलम मतलब नल ऑपरेटर का यूज़ नहीं होता है, तो वो हमारी कहलाती है सिग्मा पॉजिटिव। मतलब सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती है, सारी पॉसिबल स्ट्रिंग बनती है मगर विथआउट एप्साइलम विथआउट एप्साइलम सारी स्ट्रिंग बनती है। तो इसका बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हमने क्लीन पॉजिटिव, हमें पता है कि सिग्मा स्टार के अगर हमने वैल्यू सिग्मा प्लस सिग्मा 0, इसको हम एप्साइलम भी बोलते हैं, ली है, तो हम सिग्मा स्टार को माइनस करेंगे, अगर एप्साइलम उसमें से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिग्मा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या होता है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।